हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एचआर कुशवाहा हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। आज मैं आपको एक नई पोएम के साथ आया हूँ यहाँ पे। ये पोएम है टाइगर इन द जून। यह पोएम 10th क्लास से ली गई है, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास से ली गई है। इसके जो राइटर है वो है लेस्ली नॉरिस। दोस्तों, इस पोएम में कवि ने एक विरोधाभास बताया है कि किस प्रकार से एक शेर जो चिड़ियाघर के अंदर होता है और एक जो शेर जंगल के खुले वातावरण में होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत छोटे वीडियो में हम आपको सारी बात समझा दें, लेकिन कई बार क्या होता है, वीडियो ना चाहते हुए बड़ा हो ही जाता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड आपको समझाना ही पड़ता है। अगर हम जल्दी जल्दी समझा दें, कोई चीज़ छूट जाए तो भी आप कहेंगे कि कैसा समझाया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वर्ड टू वर्ड पूरा आपको समझाएं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक शेर, जू मतलब होता है चिड़ियाघर। अब इसके जो राइटर कौन है, लेस्ली नॉरिस। ये देखिए, चिड़ियाघर की इस बाहर वाली जाली है, अंदर खुला वातावरण होगा और काफ़ी। ही स्टॉक्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। वह अपनी, विविड मतलब होता है चमकीली, स्टेप्स मतलब धारियाँ। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, अपने पिंजड़े में कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट होता है दोस्तों उसके जो पंजे हैं, पैड्स मतलब होता है पंजे, उसके मखमल की तरह पंजों से धीरे धीरे वह कुछ कदम रखता है। इन हिज क्वाइट रेस, अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए, मतलब शांत गुस्से में, मतलब वो शांत भी है और गुस्सा भी है। तो दोस्तों, यहाँ जो कवि ने इसका पूरी लाइन का जो मतलब है वो ये बताया, यहाँ पे कवि ने यहाँ पे जो पूरी लाइन का मतलब, ये वाली लाइन का इसका ये बताया उसने कि वह एक चमकदार धारी वाला, पट्टी वाला जो टाइगर है वो चिड़ियाघर के अंदर है। वह धीरे धीरे पिंजड़े के अंदर ही कुछ कदम चलता है अपने मखमली पंजों से, और वह काफ़ी शांत है और गुस्सा है और शांत भी है, क्योंकि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे, ही शुड बी लर्किंग इन सॉलो शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ पे क्या समझ में आया, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में बैठा होगा, आराम फरमा रहा होगा, आराम कर रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास में वह स्लाइडिंग थ्रू, जैसे कि कोई भी जानवर जब अटैक करता है किसी जानवर पर, खासकर शेर, तो वो दब जाता है, छिप जाता है घास में, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। नियर द वाटर होल, ज़रूर पानी के स्रोत के पास, जैसे कि तालाब हुआ, नदी हुई, उसके पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से एक मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा डियर गुजरता है, हिरण जहाँ से निकलता है, उसका वो शेर शिकार करेगा। तो यहाँ कवि स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो शेर की बात हो रही है ये खुले वातावरण में है, और संभवतः वह छाया में बैठा होगा, आराम कर रहा होगा, और लंबी लंबी घास में दुबक के बैठा होगा, या फिर किसी पानी के झरने या किसी पानी के स्रोत के पास वह बैठा होगा, जहाँ कोई मोटा हट्टा कट्टा हिरण पानी पीने के लिए आएगा और वह उसका शिकार कर लेगा। आगे आते हैं दोस्तों, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। यहाँ पे कह रहे हैं ही शुड बी स्नार्लिंग, वह आवाज़ करता है घरों के आसपास, जंगल के किनारों पर। तो जंगलों के किनारों पर जो घर बने होते हैं वहाँ पर वह आवाज़ करता है। राइट, हाँ, ब्रिंग हिज वाइट फैंज हिज क्लैप्स टेरराइजिंग द विलेज। ब्रिंग हिज वाइट फैंज, उसके जो है सफ़ेद जहरीले दांत और अपने पंजों से, टेरराइजिंग द विलेजर्स, वह ग्रामीणों को, गांव वालों को डराता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कवि कह रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन का जो मतलब ये निकलता है, यहाँ पे जो कवि कह रहा है कि वह, यहाँ से कवि कह रहा है कि यहाँ तक कवि कह रहा है इन लाइनों में कि वह गांव के पास, जंगल के पास बने गांव में घरों को, कि वहाँ पे वो आवाज़ करता है और अपने जहरीले दांतों से और पंजों से वो ग्रामीणों को डराता है। इसका मतलब यहाँ भी जो कवि कह रहा है कि यहाँ भी शेर जो है, टाइगर, खुले वातावरण में ही है। चलो अब यहाँ से बात करते हैं और आगे, ये वाली लाइन, बट
He is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब वह है लॉक्ड कंक्रीट सेल। कभी कहता है वह तो अब सीमेंट की कोठरी के अंदर बंद है, उसकी जो ताकत है बिहाइंड द वार्स, मतलब सलाखों के पीछे उसकी ताकत भी कम हो गई है या ख़त्म हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब जितनी पिंजड़े की लंबाई है उतने में ही वो चलता है। और इग्नोरिंग विजिटर्स, और अब तो वह ऐसा हो गया है कि जो दर्शक आते हैं उसको देखने के लिए उनको भी वह अनदेखा करता है। अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब उसे कोई रुचि नहीं है, ना ही वो उन पर झपटने की कोशिश करता है और ना ही उनको गुर्रा के देखता है, उनको इग्नोर कर देता है। ही वियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, कवि कहता है कि वह ही वियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग करने के लिए जो चौकीदार जाते हैं उनकी कार की आवाज़ को वह सुनता है, चौकीदार की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एंड ये कह रहे हैं एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वह अपनी चमकदार आँखों से चमकदार सितारों को देखता है। तो दोस्तों यहाँ पे कवि कह रहा है कि किस प्रकार से जो टाइगर है वह पिंजड़े के अंदर ही है वहाँ पे, और पेट्रोलिंग वालों को वह सुनता है और चमकदार तारों को देखता है। चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड अगेन, वर्क इन पेयर और ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क। वर्ड इन पेयर, तो दोस्तों अगेन एंड अगेन पढ़ के जो है वर्क इन पेयर, ये कह रहे हैं कि वर्ड इन पेयर, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, वर्ड इन पेयर मतलब पेयर वर्ड को वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। अच्छा ये करना है, ठीक है। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड द वाइल्ड, अरेंज देम इनटू 2 कॉलम्स। दोस्तों ये कह रहा है कि 2 कॉलम में हमें बताना है कि कब टाइगर जंगल में है और कब टाइगर पिंजड़े में है। तो देखो ये कुछ हमने पोएम में से कुछ वर्ड छांटे थे। स्टॉक्स फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वह कुछ कदम अपने पिंजड़े में चलता है, इससे पता चलता है कि वह पिंजड़े के अंदर है। क्वाइट रेज, गुस्सा भी है और शांत भी है, इसका मतलब वह ऐसा कब हो सकता है जब वह बंद हो, जब वह कैद हो। लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, और सीमेंट से बनी कोठरी में बंद है, स्वाभाविक है कि वह चिड़ियाघर में ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपनी जितनी भी उसकी पिंजड़े की लंबाई है उसमें ही वो चल फिर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो इग्नोर करता है विजिटर्स को और अपनी चमकदार आँखों से चमकदार सितारों को देखता है। अब इस साइड देखते हैं हम लोग कि जंगल में क्या स्थिति उसकी। लर्किंग इन द शैडो, जरूर वह छाया में बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में दबक दुबक के बैठा होगा, उसमें फिसल रहा होगा, सरक रहा होगा। स्नार्लिंग अराउंड हाउस, घरों के आसपास गुर्राहट कर रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फेंच, वह अपने जहरीले दांतों को दिखाकर ग्रामीणों को डराता है। टेरराइजिंग द विलेजर्स, तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम कहीं ना कहीं ये शेर के जंगल में होने का प्रमाण देता है। अब उसके बाद वर्ड दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस, अब यहाँ पे फिर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो 2 स्थानों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे कि पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसका मतलब पिंजड़े के अंदर वो है अपने नाजुक मखमली पैरों से धीरे धीरे चलता है। कॉन्क्रीट सेल, ये स्थान है, कॉन्क्रीट सेल सीमेंट की कोठरी। बिहाइंड वार्स, सलाखों के पीछे। लेंथ ऑफ द केज, पिंजड़े की लंबाई। इसके बाद लर्किंग इन द शैडो, छाया में बैठा हुआ होना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के थ्रू चलना, दौड़ना, सरकना। वाटर होल डियर पास, पानी के स्रोत के पास से किसी हिरण का गुजरना। जंगल एज विलेज, मतलब जंगल के किनारों पर पाए जाने वाला गांव। तो इस टाइप से यहाँ पे नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन सच एज दीज, वन पार्ट्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ड हैं
इनका क्या मतलब है, ये दो रिपीट क्यों किए गए हैं, पोएट जो कवि है उसने ये वर्ड रिपीट क्यों किया, जैसे क्वाइट है यहाँ पे, वहाँ पे भी क्वाइट रेज है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। कोई कविता होती है अगर उसमें कोई वर्ड रिपीट हो जाता है उसका बड़ा महत्व है कि उसे रिपीट क्यों किया गया है, कोशिश ये रहती है कि रिपीट ना हो। ब्रिलियंट आइज और यहाँ पे क्या दिया है, ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये कुछ वर्ड रिपीटेड है, इनके बारे में पूछा गया है। रेपिटेशन ऑफ द वर्ड क्वाइट एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ द टाइगर्स एक्शन। ये कह रहे हैं कि टाइगर की जो क्रिया है उसकी तीव्रता को बताने के लिए वर्ड को रिपीट किया गया है। रिपीटेशन ऑफ वो वर्ड ब्रिलियंट एक्सप्रेशंस द एंगर एंड द ब्राइटनेस इन द आइज ऑफ द टाइगर। ये कह रहे हैं कि जो ब्राइटनेस जो दिया गया है यहाँ पे, जो ब्रिलियंट कहा गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि उसकी गुस्से को, टाइगर के गुस्से को और उसके चमक, ब्राइटनेस, उसकी आँखों की चमक को बताया गया है। एक तो उसके गुस्से को और उसकी आँखों की चमक को, तो वहाँ पे ब्राइटनेस दिया गया है। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑफ शाइनिंग स्टार्स ऑल्सो, इट हैज़ एन इफेक्ट ऑफ शाइनिंग स्टार्स ऑल्सो। और उसकी जो आँखें भी एक प्रकार का प्रभाव, जैसे कहते हैं ना शाइनिंग स्टार्स, मतलब वो चमकते हुए तारों की तरफ प्रभाव डाल रही हैं। द रिपीटेशन ऑफ दिस वर्ड्स गिव्स द वंडरफुल इफेक्ट टू द पोएम। और इस प्रकार की जो वर्ड है पोएम को एक अच्छा प्रभाव देती हैं। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, वन अबाउट द टाइगर एंड अनदर अबाउट द पैंथर, देन डिस्कस। ये क्या है, दो पोएम और दी हैं, एक टाइगर के बारे में और एक पैंथर के बारे में। आर द जूस द नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और द कंजर्वेशन ऑफ द सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि क्या जू जो चिड़ियाघर होते हैं कुछ जातियों के, कुछ प्रजातियों के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए ज़रूरी हैं। आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, क्या वह जनता को शिक्षित करने के लिए ज़रूरी हैं। आर देयर अल्टरनेटिव्स टू जू, क्या जू के भी, चिड़ियाघर के भी कोई विकल्प हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। चलो पहले टाइगर वाली पोएम पढ़ते हैं। टाइगर वाली, इसका जी वाला स्टैंजा, टाइगर ये। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रॉल्स। सलाखों के पीछे, बिहाइंड द बार्स में सलाखों के पीछे टाइगर पिंजड़े में, ग्रॉल मतलब एक प्रकार से गुर्राना, ठीक है, ग्रॉल। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल, ठीक है, यह भी होता है स्नार्ल मतलब खर्राटे भरना, स्नार्ल मतलब जैसे किसी को खर्राटे मारते हैं, किसी किसी को सोने में खर्राटे मारने की आदत होती है, वैसा। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोअर्स, और सलाखों के पीछे टाइगर दहाड़ता है। देन ही थिंक्स, फिर वो सोचता है, इट वुड बी नाइस नॉट बी टू बिहाइंड वॉर्स ऑल द टाइम, अच्छा होता अगर वह हमेशा सलाखों के पीछे ना होता। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि वह उसके दृश्य को बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, सलाखें उसके दृश्य को ख़राब कर देते हैं। आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो, वो कहता है कि काश मैं जंगली होता, नॉट ऑन शो, ना कि शो मतलब दिखावे के लिए, ना कि दिखावे के लिए होता। बट इफ़ आई वर वाइल्ड हंटेड माइट सूट मी, वो कहता है अगर मैं जंगल में होता तो शिकारी मुझे मार सकते थे, शायद शिकारी मुझे मार देते। बट इफ़ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी, अगर मैं जंगल में होता तो शायद भोजन मुझे विषाक्त कर देता और मुझे मार देता। बट इफ़ आई वर वाइल्ड, अगर मैं जंगल में होता, वाटर माइट ड्रॉन मी, पानी मुझे बहा ले जाता। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग एंड, और फिर वो सोचना बंद कर देता है। एंड द टाइगर बिहाइंड द वॉर ऑफ हिज केज ग्रॉल, और द टाइगर बिहाइंड द वॉर्स ऑफ हिज केज स्नाल, द टाइगर बिहाइंड द वॉर ऑफ हिज केज रोअर्स। और वो सारे काम अपने गुर्राना, दहाड़ना, खर्राट लेना, सारे के सारे काम अपने अंदर ही करता है, ठीक है, बिहाइंड द बार्स मतलब सलाखों के पीछे। चलो अगली स्टोरी है। देखो इस प्रकार की कहानी इसलिए दी गई है दोस्तों कि कुल मिला के संदेश दिया गया है कि किस प्रकार से हमें प्राकृतिक जीवों का संरक्षण करना चाहिए। टाइगर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि अगर वो बाहर होगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आगे है द पैंथर। द पैंथर, पैंथर में क्या है, हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स, और उसका जो दृश्य है, फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स, उसका जो दृश्य है वो लगभग कहाँ से निकलता है, लगभग निश्चित रूप से सलाखों से होकर जाता है। हिज ग्रोन सो वेरी दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स, हिज हैज़ ग्रोन सो वेरी दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स, जो कि किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ सकता। ग्रोन सो वेरी दैट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स, इट सीम्स टू हिम देयर आर 1000 बार्स, और ऐसा लगता है कि उसके सामने जो है हजारों सलाखें हैं। बिहाइंड द वार्स नो वर्ल्ड, और वो कहता है कि सलाखों के बाहर कोई दुनिया नहीं है।
सलाखों के पीछे कोई दुनिया नहीं है, ऐसा उसे लगता है। एज ही पेसेस हिज क्रैम्प्ड सर्किल, और जब वो है पेसेस, जब वह अपने क्रैम्प्ड सर्किल, जब वह आसपास घूमता है, ओवर एंड ओवर, बार बार, द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स इज़ लाइक रिचुअल डांस अराउंड द सेंटर, और वो ऐसा घूमता है बार बार अपने क्रैम्प्ट में, जब घूमता है तो एक प्रकार का घूमना जैसे लगता है जैसे कोई पौराणिक कोई नृत्य कर रहा हो, एक ही जगह पर घूम कर किसी केंद्र के आसपास घूमकर कोई वह पौराणिक नृत्य कर रहा हो। इन विच द माइटी विल स्टैंड्स द पैरालाइज्ड, इन विच ए माइटी विल स्टैंड्स पैरालाइज्ड। तो इस प्रकार की एक बाहर निकलने की, ना निकल पाने की इच्छा, ना निकल पाने की जो कहना, इच्छा नहीं बोलेंगे उसे, माइटी विल, बाहर ना निकल पाने की एक नाउम्मीदी कह सकते हैं, उसे पैरालाइज्ड बना देती है। ओनली एट टाइम द कर्टेन ऑफ द प्यूपिल लिफ्ट्स, और किसी समय, कर्टेन मतलब होता है पर्दा, ऑफिस प्यूपिल मतलब होता है पुतली, और किसी समय पर उसकी आँखों का पर्दा उठता है आराम से। एन इमेज एंटर्स इन रसेस डाउन थ्रू द टेंस्ड अरेस्टेड मसल्स, प्लंक्स इनटू द हार्ट एंड इज़ गॉन, और उस क्या होता है कि उसकी जो रसेस डाउन थ्रू, एंटर्स मतलब एन इमेज एंटर्स इन रसेस डाउन, ठीक है, और एक आकृति जिसे कहते हैं इमेज एंटर्स इन, उसके अंदर जो बाहर की जो प्रकृति है वो उसके अंदर देखता है, मतलब वो जैसे उसके पलकें उठाता है तो बाहर की चीज़ों को देखता है। थ्रू द टेंस्ड मतलब ये है कि एक तंग, अरेस्टेड मसल्स मतलब कुल मिला के ये है कि एक तंग मतलब होता है टेंस्ड मतलब तंग, अरेस्टेड मसल्स प्लंग इनटू द हार्ट एंड इज गॉन, मतलब ये है कि कुल मिला के वो जो कैद है वहाँ से, अपनी कैद में से वो बाहर के दृश्य को अपने अंदर उतारता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, टेक ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अगेंस्ट, टेक ए पॉइंट ऑफ व्यू फॉर और अगेंस्ट जू और इवन द कंसिडर बोथ points of view and write a couple of paragraph or speak about this topic for a couple of minutes in class। ये कह रहे हैं कि जू के महत्व के बारे में विचार कीजिए और अपनी क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस कीजिए कि जू का क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसको, जू आर नेसेसरी एंड अननेसेसरी फॉर मैनी रीजन्स, चिड़ियाघर जरूरी और गैर ज़रूरी हैं कई कारणों से, बट द रीज़न द फेवरेट देम आर मोर शो दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से पूरी दुनिया में हैं। जूस आर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैनी स्पीसीज़, कई प्रजातियों के लिए जू उनके संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। मैनी एनिमल्स आर एंडेंजर्ड, बहुत से जानवर जो है वो खतरे में हैं। दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, मतलब वह अस्तित्वहीन होने वाले हैं। एनिमल्स आर नेसेसरी फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द अर्थ, धरती के पारिस्थितिक संतुलन के लिए जीव जरूरी हैं। जू एजुकेट पब्लिक, और जो चिड़ियाघर है वो लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जीवन के बारे में। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑन द अदर हैंड जूस आर नॉट द रिक्वायर्ड एज मैनी एनिमल्स डाई ऑफ पीपल डोंट टेक गुड केयर ऑफ देम, लेकिन ये दूसरे तरफ कह रहे हैं कि जू जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जानवर इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी ठीक से केयर नहीं हो पाती है। दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, और वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस मतलब, और वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।